प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। तुलसी तुलसी सब कोई कहे, तुलसी बन की घास। राम कृपा जब से भई, हो गए तुलसीदास। देखिए, एक ब्राह्मण भी इस प्रकार करने लगा। राम की कृपा से, दूसरों की कृपा से और क्या होगा। ब्राह्मण होकर घास दास हो गए। गीता का कहना है, उद्धरेत आत्मनम, अपने से अपना उद्धार करो, स्वावलंबी बनो। दूसरे तो बहुत खुश होंगे तो अपना दास बना लेंगे, बहुत करेंगे तो अपना गुलाम बना लेंगे। दूसरे पर भरोसा रखने से अपना उद्धार नहीं हो सकता। दूसरों के पढ़ने से आप विद्वान नहीं हो सकते। पर मजहबी किताबों में ऐसी बातें भी पाई जाती है। एक सेठ जी ने एक ब्राह्मण को हमारे सामने ही अपने एवज में एकादशी व्रत करने के लिए कहा और इस मेहनत के लिए उन्हें 1 रुपया दिया। उन्होंने इसीलिए ऐसा किया कि वे स्वयं व्रत उपवास नहीं कर सकते थे। कैसी विचित्र बात है। यदि बदले में एकादशी व्रत किया जा सकता है तो बदले में पंडित जी को खिला देने से आपका पेट क्यों नहीं भरता। लोग अपने एवज में दूसरों से जॉब भी कराते हैं। तीज का व्रत था। मैंने देखा कि एक पंडित जी के पास सीधा आ रहा था। मैंने पंडित जी से पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि कल तीज का व्रत था। अमुक डॉक्टर की स्त्री ने अपने एवज में मुझे तीज व्रत करने को कहा था। एक ही नहीं, देखा कि अनेक स्त्रियों ने अपने एवज में तृतीजा का व्रत करने के लिए पंडित जी के पास सीधा भेजा है। और इधर पंडित जी ने तीज के दिन मेरे यहाँ भजन किया था। मैंने कहा कि आपको तो एवज में तीज रखना था, पर आपने कल तीज के दिन तो हमारे यहाँ भजन किया था, यो क्या है। पंडित जी ने कहा, विश्वास फलता है। फिर सीधे सीधे अपनी आत्मा पर विश्वास क्यों नहीं करते। पर मजहबी लोगों की सब बातें उल्टी होती है। इस विपरीत आचरण से आपका उद्धार नहीं हो सकता। यही कारण है कि मुनि समाज ने जन्म ग्रहण किया है। बैतरणी नदी पार करने के लिए मरते समय लोगों को बच्चियां छुलाया जाता है। बैतरणी नदी उड़ीसा में है। मैं कई बार वहाँ पर गया हूँ, क्योंकि उसके किनारे के ग्रामों में हमारी मुनि समाज भी है। हम आप लोगों को खुशखबरी सुना देते हैं कि बैतरणी नदी पर आजकल पुल बन गया है। इसीलिए अब बच्चियाँ की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तालियां। जय। यह खबर आज तक सनातन धर्मियों के पास शायद नहीं पहुँची है। पहुँचकर करेगी क्या। पुल बन जाने पर भी बच्चियाँ की पूछ पकड़कर ही नदी पार करेंगे सनातन धर्मी जो ठहरे। तालियां। मध्य प्रांत के पिपरिया स्थान के नजदीक रहने वाले एक मुनि की मां की मृत्यु 90 वर्ष की अवस्था में हुई थी। उन्होंने हमसे कहा कि जब उनकी मां मर रही थी तब पंडितों ने कहा कि अपनी मां को एक बच्चियां तो दे दो, मुनि समाज में हो तो क्या हुआ। उन्होंने एक ऐसी बच्चियां दी जो बहुत ही कमजोर और लंगड़ी थी और बड़ी मुश्किल से चल फिर सकती थी। पंडित जी ने कहा, यह क्या। वह अच्छी मोटी ताजी बच्चियां तो सामने बंधी है, उसे क्यों नहीं मंगाते। उस मुनि ने कहा कि अगर मैं
माँ को वह बच्चियाँ दूंगा तो वह एने वक्त पर भाग खड़ी होगी और मेरे माँ उनकी पूंछ नहीं पकड़ सकेगी। पूंछ पकड़ने पर लात भी चलावेगी। यह लंगड़ी बच्चियाँ भाग नहीं सकती और हमारी वृद्ध माँ को पूंछ पकड़ने में सुविधा होगी। वहाँ पैर से तो चलना नहीं है, तैरना है ना। तालियां और हंसी। बच्चियां मृतकों को नहीं मिलती, पंडितों के हाथ लगती है। मजहबी लोग कहते हैं कि स्वावलंबी अवश्य बनो, परंतु ईश्वर का भरोसा भी ना छोड़ो। मेरा कहना है कि किसी का अवलंबन लेने से तुम स्वावलंबी नहीं बन सकते। पूर्ण स्वावलंबी मनुष्य ईश्वर की सहायता को भी ठुकरा देगा। लोग कहते हैं, हाय हाय ऐसा ना कहो, ईश्वर क्रोधित हो जाएगा। हम कहते हैं कि तुम लोगों से प्रसन्न रहकर तुम्हें क्या दे दिया और हमें नहीं दिया। तुम्हें भी तो ईश्वर का भरोसा नहीं है, भरोसा है बच्चियां की पूंछ की। तालियां और हंसी। मजहबी लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारा माता पिता है, पिता को क्रोधित नहीं करना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि क्या संसार में कोई ऐसा भी पिता हो सकता है जो अपने पुत्रों को पूर्ण स्वावलंबी बनते देखकर क्रोधित हो जाए। हर पिता यही चाहते हैं कि मेरा पुत्र स्वावलंबी हो जाए। कौन पिता चाहेगा कि उनका पुत्र सर्वदा उनके कांधों पर ही चढ़कर चला करे। भगवान से सहायता मांगते मांगते बहुत दिन बीते, पर भगत लोग गुलाम के गुलाम ही रहे। हम में अब वह शक्ति होनी चाहिए कि भगवान भी हमारे सामने हाथ जोड़कर सहायता मांगे। जोर की जय ध्वनि। क्या पुत्रों का ऐसा होना कोई पाप है कि बाप की भी सहायता करे। लोग कहते हैं ऐसा ना कहो, भगवान ने हमें बनाया है। सच कहो, भगवान ने हमें बनाया है या हम हजारों तरह के भगवान बनाने वाले हैं। देखिए ना, कोई 4 मुख का है तो कोई 5 मुख का है, कोई सूंडदार है और कोई पूंछदार है। हर तरह के भगवान मनुष्य ने बना डाले और अंत में मनुष्यों ने ही आर्य समाज की स्थापना करके सफाचट भगवान भी बना डाला। जय ध्वनि और तालियां। जय जीव।